जैसा कि आज का विषय है ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या है। यदि हम नीति वचन 28 और उसकी 13वीं आयत को देखें तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अद्भुत वचन मेरे और आपके लिए है कि जो अपने अपराध को छिपा लेता है, हम अपने पापों को छिपाता है और उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है, अपने जीवन में वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। और परंतु जो उसको अपने पापों को मान लेता है, अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को मान लेता है, बाइबल कहती है, और उसे छोड़ भी देता है, मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उसी पर दया करेगा जो अपनी गलतियों को, अपने पापों को मान लेगा और उसको छोड़ भी देगा। आमीन। और यदि हम भजन संहिता 32 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। कितना अद्भुत वचन है। क्या ही धन्य है वो। क्या मैं और आप वो धन्य व्यक्ति हैं कि हमारे जो अपराध क्षमा किए गए और हमारे पाप ढांप दिए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। आमीन। न्याय के सिंहासन के सामने हम परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहराए जाए, वो व्यक्ति धन्य होगा। मैं और आप धन्य होंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि जिसकी आत्मा में कपट न हो। आमीन। जिसकी आत्मा शुद्ध हो। आमीन। जिसके हृदय में पाप न हो, वो व्यक्ति क्या ही धन्य है। जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया और जिसके पाप का अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा और जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है। आमीन। और यदि हम उसकी 5वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। जब हम परमेश्वर के सामने अपने पाप को प्रकट कर देते हैं और हम अपने पापों को, अधर्मों को छिपाते नहीं हैं, और जब हम उसके सामने मान लेते हैं कि हे परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दे, तो बाइबल कहती है तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हमारा परमेश्वर क्षमा का खानी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा हुआ इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। कितना अद्भुत वचन है। हम उस समय प्रार्थना करें जब परमेश्वर हमको मिल सकता है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहता है हमारे शुद्धिकरण, हमारे पापों की क्षमा। आमीन। बहुत बार हमारे जीवन से गलतियां हो जाती है, पाप हो जाते हैं और हम पाप पर पाप करते ही चलते जाते हैं और हम सोचते हैं हम बहुत पवित्र हैं। परंतु यदि हम अपने जीवन को जांचें पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन में कितने पाप और गलतियां हमसे हुई है। जरूरी है हम उन गलतियों को, उन पापों के लिए परमेश्वर के पास जाएं और क्षमा को मांगे और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं और पवित्र किए जाएं। और हम देखेंगे दाऊद ने जब पाप किया और उसने पश्चाताप करा, दाऊद का जो पश्चाताप है बहुत ही मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशीषित है। जब हम उस वचनों को पढ़ते हैं, उन पश्चाताप के वचनों को पढ़ते हैं निरंतर, और उससे निश्चय हमें जो है हमें शांति मिलती है और हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं और परमेश्वर हमें अपने लहू से, यीशु के लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर रहा है। और हम देखते हैं कि दाऊद ने जब व्यभिचार किया और
परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पास में भेजा, उसके उस पाप को प्रकट करा परमेश्वर ने। और हम देखते हैं कि दाऊद ने पश्चाताप करा, हालांकि उसका जो पुत्र था वो मर गया, और परंतु उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दीन करा और पश्चाताप करा। यदि हम भजन संहिता 51 और उसकी 1 आयत को देखें तो यहाँ पर दाऊद जो है पश्चाताप करता है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरा अधर्म मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। ये एक हृदय की पुकार है परमेश्वर के सामने जब कोई व्यक्ति पाप करता है। और यहाँ पर जो दाऊद का जो पश्चाताप है, परमेश्वर का जो वचन है भजन संहिता 51 के अंदर कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार, तू करुणा में परमेश्वर है, मुझ पर अनुग्रह कर दे और मेरे अधर्म को मिटा दे। आमीन। मुझे धो करके मेरे अधर्म को दूर कर दे और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हर एक व्यक्ति अपने पाप को जानता है, अपने अपराधों को जानता है और उसका जो पाप रहता है वो उसके सामने रहता है, भले वो मनुष्यों के सामने कितना ही छिपा दे। आमीन। और परमेश्वर के सामने वो छिप नहीं सकता। उस व्यक्ति की आत्मा भी दुखित होती है जब वो पाप करता है, वो निरंतर उसके सामने रहता है। और यहाँ लिखा हुआ है अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आमीन। मैं और आप जिस युग में पाए जाते हैं, यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर दे, मेरे पापों को मिटा डाल, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, शुद्ध मन। आमीन। परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करना, पश्चाताप करना, मेरा हृदय शुद्ध रहे। बहुत बार हमारा हृदय अशुद्ध हो जाता है और हम उस समय परमेश्वर से क्षमा मांगे, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे अंदर गलत विचार है या किसी के प्रति मेरे अंदर क्रोध है और किसी ने मुझे ठेस पहुंचाया है, दुख दिया है और मेरे अंदर कड़वाहट है, हे परमेश्वर तू मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को शुद्ध मन, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे इधर स्थिर आत्मा, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। ये एक मनुष्य जिसने पाप किया उसकी पुकार परमेश्वर की ओर रहती है। और यदि हमसे गलतियां होती है, हमसे पाप, हमारे ही अंदर से ये पुकार होना चाहिए, हे परमेश्वर तू मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मैन, ये सबसे दुख की बात होगी यदि हम ऐसा पाप करेंगे और बार बार पाप करेंगे और पवित्र आत्मा हमको छोड़ करके चला जाए। ये कितना दुख हमारे जीवन के अंदर होगा कि हम कैसे पवित्र आत्मा के बिना जिएंगे। तो यदि हमसे पाप होता है तो हम क्षमा मांगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन करता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हे परमेश्वर मुझे फिर से अपने लहू से धो दे, मुझे शुद्ध कर दे। और यहाँ लिखा हुआ है उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। आमीन। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें संभालता है। इन समयों में जब हम परीक्षाओं में रहते हैं, जब हम पाप के दलदल में से निकलते हैं या उसकी ओर हम आकर्षित होते हैं, पवित्र आत्मा हमें आगाह करता है और हमसे कहता है आमीन किस मार्ग पे हम चल रहे हैं। मार्ग यही है, इस पर चलो, दाएं और बाएं न मुड़ना। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। लिखा हुआ है, आगे लिखा है कि तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर जब तू मेरे पापों को क्षमा कर देगा तो तब मैं इस योग्य बनूंगा कि मैं दूसरों को भी तेरे सत्य के मार्ग पे चलाऊं, दूसरों को भी तेरे मार्ग पर लेकर के आऊं और तेरे वचन का प्रचार करूं, तेरे सुसमाचार का प्रचार करूं और फिर जो पापी लोग तेरी ओर फिरेंगे। आमीन। हे परमेश्वर तू मुझे इस योग्य बना दे। और 17वीं आयत में लिखा हुआ है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। एक टूटा हुआ मन, जब हम एक पछतापी मन, जब हम पछताप कर रहे हैं
अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेल दे रहे हैं, अपने अपने आंसुओं से हम रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि ऐसा मन जो पश्चातापित हृदय है, जो टूट गया है परमेश्वर के सामने, अपनी गलतियों को मान रहा है, अपने बापों की क्षमा को मांग रहा है, बाइबल कहती है कि ऐसा हृदय, ऐसा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। और आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। ऐसा नहीं कि हम पश्चाताप कर रहे हो, परमेश्वर कह रहा है कि क्यों तूने ऐसे पाप किया, जा मैं तुझे क्षमा नहीं करता। परंतु बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर क्षमा की खानी, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने बार बार कहा, जब भी उसने लोगों को चंगा करा और उनसे कहा कि फिर से पाप न करना, फिर से पाप न करना, ऐसा ना कोई बड़ी विपत्ति तेरे जीवन के अंदर आ जाए। तो हम सावधान रहे। दाऊद ने पाप करा, उसने पश्चाताप करा और परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा करा और उसे एक राजा के रूप में इस जगत के अंदर, संसार के अंदर, इजराइल के अंदर उसने अपनी महिमा और सामर्थ को दाऊद के द्वारा प्रकट किया, अपने कार्यों को प्रकट करा। और हम देखते हैं कि दाऊद के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह इस जगत के अंदर आया है। और हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखते हैं। हिजकिय्याह जो था एक राजा था, इजराइल का एक राजा था। और यहाँ लिखा हुआ है दूसरा राजा 20 और उसकी 1 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। और आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हम देखते हैं कि हिजकिय्याह बीमार पड़ा, बीमारी के बिस्तर में था और यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास में आकर कहता है कि तुझे जो भी काम करना है अपने घराने के लिए करना है, जो भी तुझे आज्ञा देना वो सब दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर ही जाएगा। और जब हिजकिय्याह ने इस वचन को भविष्यवक्ता के द्वारा सुना तो यहाँ लिखा हुआ है दूसरी आयत में, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। मैन फूट फूट करके रोआ। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर अपना मुंह करा, उसने परमेश्वर से विनती करी। हम देखते हैं कि जो हिजकिय्याह था उसने अच्छे काम किए राजा के रूप में, परंतु उस बीमारी के बिस्तर में, जबकि उसकी मृत्यु उसके निकट थी और परमेश्वर का जो आदेश था वो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उस तक पहुंचा था, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह जो है वो जो हिजकिय्याह है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर मुंह करा। आमीन। हम कैसी प्रार्थना करते हैं? हम परमेश्वर के सामने जब पश्चाताप करते हैं, हम कैसे उसके सन्मुख आते हैं, कैसे हम उसके सामने अपने आप को अर्पित करते हैं। बाइबल कहती है कि हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह करा और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और बाइबल कहती है कि वो फूट फूट करके रोने लगा। आमीन। वो पश्चाताप करने लगा। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी आंसुओं को की ओर दृष्टि करता है। जब हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं, बाइबल कहती है कि वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। आमीन। हमारे आंसुओं को स्मरण करता है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। तो जब हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, पश्चाताप करा, वो रोया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और यहाँ लिखा हुआ है कि उसने आके कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। आमीन। और परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से घोषणा करी गई कि हिजकिय्याह को चंगाई दी जाए। आमीन। और आगे लिखा हुआ है, देख तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कितना अद्भुत है। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, परंतु परमेश्वर ने हिजकिय्याह को 15 वर्ष दिए और जीने के लिए। आमीन। और
तब यशायाह ने कहा कि अंजीर की एक टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा और वो चंगा हो गया। उसके जो घाव था उसके ऊपर शायद वो घाव चंगा नहीं हो रहा था। हो सकता है कि जिस तरह से इस संसार के अंदर कैंसर है, हम देखते हैं कैंसर का घाव चंगा नहीं होता है। और बाइबल कहती है कि यशायाह ने एक अंजीर की एक टिकिया को ली और उसके उस घाव के ऊपर रख दिया और वो चंगा हो गया। आमीन। परमेश्वर की ओर से आज्ञा आई हिजकिय्याह के लिए। आमीन। और परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसके आंसुओं को देखा, उसको चंगा कर दिया। बहुत बार मैं और आप भी बीमारी के बिस्तर में रहते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम मर ही जाएंगे, अब हमारे जीवन का जो ये आखिरी लम्हा है या आखिरी समय है। परंतु यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम पश्चाताप करते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें एक और मौका दे, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसके उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करने वाला, हमें क्षमा करने वाला, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। जब मैं 22 वर्ष की थी और मैं अपनी मृत्यु के बिस्तर में थी और मैं जानती थी कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ भी खाना नहीं खाती थी, सारे खाने को मैं वॉमिट कर देती थी। जब मेरे शरीर में खाने में पेट में खाना ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगी। मैं जानती थी कि अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगी। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया, स्वप्न दर्शन दिया, और मैंने उस दर्शन में देखा कि मैं एक भयानक जंगल के अंदर हूँ जहां पर रात होने वाली है और शाम का समय है और मैं अकेली हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी और सारे जंगली जानवर मुझ पर अटैक करेंगे और मुझे मार डालेंगे। और मैं जब ऐसा मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और एकदम से मैंने उस समय एक स्वर्गदूतों की आराधना को सुना, एक वर्शिप को सुना, और वे स्वर्गदूत गाना गा रहे थे, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, बहुत ही खूबसूरत आराधना हो रही थी। और जब मैंने उनकी आवाज को सुना तो मैंने कहा यहाँ परमेश्वर है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह है, और वही मुझको जो है बचा लेगा इस जंगल के अंदर, इस सुनसान इलाके के अंदर जब कोई भी नहीं है। मेरा परमेश्वर जो है मुझको बचा लेगा, क्योंकि मैं स्वर्गदूतों की आराधना को सुन रही हूँ और उस वर्शिप को सुन रही हूँ। और जब मैं ऐसा कह रही थी और मैंने देखा, मैं अपने आप को मैंने एक वेदी के सामने खड़ा हुआ देखा। एक वेदी थी और मैं उसके ऊपर खड़ी हुई थी और मैं अपने हाथों को जोड़ करके मैं क्षमा को मांग रही थी और मैं परमेश्वर से कह रही थी, हे परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे अपराधों को माफ कर दे। जब मैं ऐसे पश्चाताप रूपी प्रार्थना कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी, और मैंने देखा कि जैसे बिजली चमकती है, बिजली जो है ऊपर आसमान से नीचे की ओर उतर करके आती है और तड़तड़ाती है और कड़कड़ाहट, जो मैंने उस रोशनी को देखा और परमेश्वर की उस महान उपस्थिति को देखा। और वो जो बिजली की जो कड़कड़ाहट की और रोशनी जो मेरे ऊपर आ रही थी, मेरी उस वेदी पे जहां मैं खड़ी हुई थी, अपने हाथों को पसार रही हुई परमेश्वर से क्षमा मांग रही थी, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, मुझे क्षमा करा और मुझे एक नया जीवन दिया। आमीन। एक बड़ी उम्र दी मुझे। आमीन। 22 साल की उम्र में जब मैं मरने वाली थी, परमेश्वर से मैंने मांगा, पश्चाताप करा और परमेश्वर ने मेरी उम्र को बढ़ाया। आमीन। तो हमारा परमेश्वर जो है हमें क्षमा करता है, दयालु परमेश्वर हमारी उम्र को बढ़ाता है। उसने हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ा दिया और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। हम यशायाह 38 और उसकी 16 वर्ष को देखे तो यहाँ पर हिजकिय्याह प्रार्थना है, इसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने है, तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख, देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने मुझे स्नेह करके मुझे विनाश के घड़े से निकाला है। आमीन। परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे विनाश के घड़े में से, उस मृत्यु के घड़े में से तूने मुझे बाहर निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता और न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। आमीन। कितना अद्भुत वचन है कि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। हम अधोलोक में जाके परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते, और जो है मृत्यु परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकती। जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो हमारा मुख जो है, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम परमेश्वर की स्तुति कैसे करने पाएंगे। और आगे लिखा हुआ है कि जो कब्र में पड़े हुए हैं
वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। आमीन। जो कब्र में पड़े वे परमेश्वर की सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। कितना अद्भुत वचन है। जो जिंदा है वही परमेश्वर का धन्यवाद करता है। यदि आज हम जीवित हैं तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? एक मन फिराव का जीवन जी रहे हैं? एक पछतावे के बाद में जो जीवन होना चाहिए वो जीवन जी रहे हैं? यहाँ लिखा हुआ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूं। आमीन। यशायाह ने कहा आज मैं इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं क्योंकि मैं जीवित हूं। और मैं अपने आप के लिए भी कह सकती हूँ कि जब 22 वर्ष के ऊपर मैं मरने वाली थी परंतु आज मैं जीवित हूँ, इसलिए मैं उसका धन्यवाद कर सकती हूँ। मैं उसके सुसमाचार का प्रचार कर सकती हूँ। तो बाइबल कहती है कि जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। आमीन। यदि परमेश्वर ने वो समाचार मुझे दिया, वो चंगाई का समाचार, वो जीवन का समाचार, पापों की क्षमा का समाचार, तो मैं उसको दूसरों तक दे रही हूँ। आमीन। क्योंकि उसने मुझको जीवित रखा है। आमीन। तो अब यहाँ देखते हैं कि किस तरह से हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, पछताव करी और परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ाया और उसके उन उम्र के दिनों में परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट हुई। हालेलुया। और हम देखेंगे, हम यहूदा इस्करियोती के बारे में हम देखते हैं। यहूदा इस्करियोती ने पाप करा और उसने पछताव भी करा। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, यदि हम मत्ती 26 और उसकी 14 और 15वीं आयत को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया और उसने लालच करा, पैसों का लालच कर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहूदा ने प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? यीशु मसीह को उसने बेचा। आमीन। और यहाँ लिखा हुआ है उन लोगों ने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दिए। वह उस समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। कितनी दुख की बात है। वो उन सरदारों के पास में गया, उनसे कहा कि यदि मैं यीशु को पकड़ा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? और उन्होंने कहा कि हम तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे। और हम देखते हैं कि वो 30 चांदी के सिक्के को लेकर के वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए जो है योजना बनाने लगा। और यदि हम मत्ती 27 और 3 को हम देखें तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और उस दुख और पीड़ाओं में से निकल रहा था, उन प्रताड़नाओं से, उन कोड़ों की मार से, और किस तरह से उसका ठट्ठा किया जा रहा था, उसे सताया जा रहा था। जब यहूदा ने ये देखा तो उसके हृदय के अंदर उसने पश्चाताप करा। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब उसने पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया। यहूदा पछताया, बाइबल कहती है। और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुण्यों के पास लेकर के आया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। यहाँ पर हम यहूदा के इस प्रार्थना को देखते हैं और उसके पश्चाताप को हम देखते हुए कह रहा है कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, मैंने पाप किया है। और उसने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें क्या, तू ही जान। और उन सरदारों ने कहा और उन फरीसी सदूकियों ने कहा कि अब तू ही जान, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो हम देखते हैं कि वो ऐसा पछताप कर रहा है कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। और परमेश्वर के एक महान परमेश्वर के एक दास ब्रदर DTS दिनाकरण को जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बुलाया और वे बताते हैं कि आज भी जो यहूदा है वो पश्चाताप करता है, आज भी उसको एक ऐसा स्थान में रखा गया है। और वहां पर इसी लाइन को लेकर के वो पश्चाताप करता है कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। आज भी वो पछताप कर रहा है। स्वर्ग के अंदर भी उसको वो जा नहीं पाया, परंतु जिस जगह पे उसका रखा गया वो आज भी वो इन वाक्यों को बोल करके पछताप करता है। और उन सदूकी फरीसियों ने कहा कि अब तू ही जान, हम क्या करें। तब वो इन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और हम देखते हैं यहाँ पर यहूदा ने पछताप तो करा परंतु उसने आत्महत्या करी, अपने आप को फांसी दिया है। मेरे और आपका जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है। हम कभी भी आत्महत्या ना करें,
कभी भी हम आत्महत्या न करें। और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो अपने आप को हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर कर देता है। मैन, यदि हमसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हुई हो, शैतान हमसे कहेगा कि तू मर जा और तू इस लायक नहीं रहा, तू परमेश्वर के योग्य भी, परमेश्वर के सामने भी योग्य नहीं है, संसार के सामने भी तू योग्य नहीं है। वो हमको झूठ बोलेगा। परंतु मैं आपसे कहूंगी कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब हम पछताव करते हैं, और मैं जानती यदि यहूदा फांसी को नहीं लगाता तो अवश्य प्रभु यीशु मसीह उसको क्षमा कर देता और उसे एक और मौका देता, एक और जीवन उसको देता इस संसार के अंदर जीने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर प्रधान याजक ने उन सिक्कों को लेकर कहा कि उसे भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत ठहराई है यहूदा ने। मैन, कितना दुख की बात है जब हम इस बात को सोचते हैं कि उस 30 चांदी के सिक्कों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जो है लहू की कीमत को उसने ठहराया था। मैं और आप भी संसार के अंदर जब हम पाप करते हैं तो क्या हम उसके पहले सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू की उस कीमत को हम जानते हैं क्या, कि कितने दुख और पीड़ा के साथ में उसने अपना लहू बहाया है। वो निष्कलंक निष्पाप मेमना परमेश्वर का जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, कि हम उसकी कितनी कीमत ठहराते हैं। यहूदा ने जो 30 चांदी के सिक्के के द्वारा उसकी कीमत को ठहराया, प्रभु यीशु मसीह के लहू की कीमत को ठहराया। ये जरूरी है जब हम पाप करने की लालसा को रखें तो हम उस क्रूस की ओर देखें, जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया। और जब आप ऐसा सोचेंगे आप कभी भी पाप नहीं करेंगे। और अब आगे लिखा हुआ है, अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। आज भी अगर आप इजराइल में जाएंगे, आप उस स्थान को देखेंगे, उस लहू के खेत को देख सकते हैं जो परदेशियों के लिए ठहराया गया। आज भी वो जुड़ा हुआ है, आज भी कोई चीज उसके ऊपर नहीं हुई है। मैन, तो हम यहाँ यहूदा को देखते, उसने पछताव तो करा परंतु उसने आत्महत्या करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा। और यदि हम आत्महत्या करते हमेशा के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते। इसलिए हम कभी भी आत्महत्या ना करें। प्रभु हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हम अपने जीवन के अंदर लालच से हम दूर रहें। बहुत बार शैतान, जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के अंदर आगे बढ़ते हैं और लालच का समय आता है। एक जवान व्यक्ति को मैं जानती हूँ, जब वो मिनिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ रहा था उसके पास फाइनेंस नहीं था और उसने सोचा कि अब मुझे फाइनेंस चाहिए। एक व्यक्ति ने उसे बुलाया और कहा कि मैं तुझे सारा फाइनेंस दूंगा, मैं तेरा जो भी तेरी आवश्यकता है वो सब कुछ मैं पूरा करूंगा और मैं तेरा ग्रीन कार्ड करा दूंगा, मैं तेरा चर्च बना दूंगा, तुझे मैं दूसरे देशों में प्रचार करने के लिए भेजूंगा, परंतु तू कुछ बातों को अपनी मिनिस्ट्री में मत करना। और वो था पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार मत करना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में प्रचार नहीं करना और स्लेनिंग का प्रचार नहीं करना, जो भी परमेश्वर के अद्भुत कार्य को उसका प्रचार मत करना, चंगाई का प्रचार मत करना। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा, मानो कि शैतान उसके कानों में कह रहा था कि तू ऐसा कर, तुझे पैसा मिलेगा। मैन, यहूदा ने भी उसे लालच करा, पैसों के कारण से उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। मेरे प्रियो, हम कभी भी जो है लालच ना करें। और हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, पहला तीमुथियुस 6 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है और जिसके प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने जो है विश्वास से भटक करके अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हम कभी भी रुपये का लोभ ना करें, कभी भी लोभ ना करें। आमीन। परमेश्वर हमको देगा, आज नहीं है तो कल देगा, हम उस पर विश्वास रखें। आमीन। तो हम यहाँ यहूदा का देखते हैं कि किस तरह से यहूदा ने पछताव तो करा परंतु आत्महत्या के द्वारा वो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गया। फिर हम देखते हैं पतरस का, हम देखते हैं कि पतरस ने भी जो है गलती करी और पछताव करा
और हम देखते हैं यदि मत्ती 26 और उसकी 69वीं आयत को यदि हम देखें, मत्ती 26-69 को देखें, तो पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया था और वो उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उसके न्याय के लिए उसे ले जाया जा रहा था। यहाँ पर लिखा, एक दासी उसके पास आई, पतरस के पास आई और कहा कि तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कर रही है। जब वो बाहर डेवड़ी के में गया तो दूसरी दासी ने उससे देखकर उससे जो वहां थे कहा, यह भी यीशु नासरी के साथ में था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया और उस मनुष्य को उसने कहा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा और कहा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं उस यीशु को नहीं जानता। हम देखते हैं पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार करा, मैं नहीं जानता। उसने झूठ बोला, मैं नहीं जानता उसको 3 बार। और जब वो तीसरी बार उसने झूठ बोला और उस इनकार करा तो यहाँ लिखा कि तुरंत बुर्ग ने बांग दिया। और तब पतरस ने यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने के पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और हम देखते हैं कि पतरस जो है वो बाहर जाकर के फूट फूट करके रोया, पछताप करा। उसने पछताप करा कि प्रभु यीशु मसीह मैंने तेरा 3 बार इनकार किया है। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो यूहन्ना 21 और 15 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे 3 बार पूछा कि हे पतरस, क्या तू, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़ करके मुझसे प्रेम रखता है? 3 बार पूछा। और उसने जब पतरस ने कहा कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तो प्रभु ने उससे कहा कि तू मेरे मेमने को चरा। दूसरी बार उसने कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार करा और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आमीन। तो हम देखते हैं कि पतरस ने पछताप करा, वो फूट फूट करके रोया और प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी और उसे एक बड़ा काम सौंपा और उसने पूरा किया। आमीन। यीशु मसीह की महिमा के लिए। तो जब हम पछताप करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन, एक नई शुरुआत देता है। आमीन। और हम देखेंगे यहाँ पर 5वीं जो है वो पापिनी स्त्री जिसने पछताप करा। आमीन। और यदि हम यूहन्ना 7 और उसकी 36वीं आयत को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी 27वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उस नगर की एक पापिनी स्त्री थी, वह जा करके वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा था तो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। यहाँ हम देखते हैं कि जो शमौन था और वो एक फरीसी था और उसने प्रभु यीशु मसीह को भोजन पे बुलाया। और ये जो पापिनी स्त्री थी, बाइबल कहती है कि वो भी उस फरीसी के घर में जो है संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती भी उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव को बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। एक पापिनी स्त्री को हम देखते हैं यहाँ पर, वो किस तरह से आंसुओं से जो है रो रही है और वो अपने बालों से जो है प्रभु यीशु मसीह के पांव को पोंछ रही है और उस पांव को जो है चूमती है और उसके ऊपर इत्र को मलती है। और जब उस फरीसी ने देखा, उस शमौन ने जब देखा तो उसने अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यवक्ता है तो ये जान जाता कि ये जो स्त्री है जो उससे छू रही है वो कौन है, ये तो पापिनी स्त्री है। और प्रभु जब यीशु मसीह ने शमौन के विचारों को पढ़ लिया और जान लिया कि शमौन क्या सोच रहा है, तो यीशु ने जो है शमौन से कहा, और क्या तू इस स्त्री को देखता है? इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोया है और बालों से पोंछा है और तूने तो मेरे पांव के लिए पानी भी नहीं दिया है। फिर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा, परंतु तूने मुझे चूमा तक नहीं है। और इसने मेरे पांव को इत्र से मला है और तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला है। हम देखते हैं कि जो शमौन है वो फरीसी है, वो एक धार्मिक व्यक्ति है और उस पापिनी स्त्री को देखकर कह रहा है कि यीशु मसीह अगर जानता कि ये कौन स्त्री है तो पापिनी स्त्री है
तो कभी अपने शरीर को छूने भी नहीं देता उसको, वो ऐसा मन में सोच रहा है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, इसलिए यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि जो इसके पाप थे वो जो बहुत थे वो क्षमा किए गए। और उसने स्त्री से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, और उसने स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। आमीन। और हम यहाँ देखते हैं एक धार्मिक व्यक्ति है और एक पापी व्यक्ति है, किस तरह से जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और किस तरह से वे पापी व्यक्तियों को तुच्छ जानते हैं। आमीन। और तो जो पापी व्यक्ति है वो पश्चाताप जब करता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, मिनटों में क्षमा हो जाते हैं। परंतु जो अपने आप को धर्मी समझते हैं कि हमने कभी पाप नहीं करा, वो वैसे ही जीवन को जीते हैं और कभी भी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन के अंदर आने नहीं देते, और वे जो है परमेश्वर के उस अनुग्रह से, उस पापों की क्षमा से, उस बुलाहट से वो दूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हम उस डाकू को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस क्रूस के ऊपर जो है टांगा गया था। लूका 23 और उसके 39वें आयत में लिखा है कि 2 डाकू जो है प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी और बाएं और जो है चढ़ाए गए थे। और जो दूसरा जो डाकू था, जो पहला डाकू था, उसने कहा कि हे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है और यदि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा, हमको भी बचा ले। दूसरे ने जो था उसने डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है जो वो पा रहा है, हम भी तो उसके समान वही दंड को पा रहे हैं। हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आमीन। पश्चाताप करा, उसने पश्चाताप करा और प्रभु से कहा कि तू अपने राज्य में आज मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज। आमीन। एक पापी, एक डाकू व्यक्ति जो पापों से भरा हुआ है, उसने जब उस क्रूस के ऊपर मरने से पहले पश्चाताप करा और क्षण भर में उसके पाप क्षमा किए गए। और बाइबल कहती कल नहीं, आज ही वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में, जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए तो वो भी उसके साथ में था। आमीन। तो एक पश्चाताप जो है वो स्वर्ग के द्वार को खोल देता है मेरे और आपके लिए। आमीन। जो पाप है वो स्वर्ग के द्वार को बंद कर देता है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर देता है, परमेश्वर की आशीषों से हमें दूर कर देता है, हमें शैतान के हाथों में, उसके बंधनों में ले जाता है। पर जब हम पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है, अपने लहू से धोता है, शुद्ध करता है। और इस न केवल इस संसार में हमें आशीष मिलती है, परंतु आने वाले लोक में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुले रहेंगे और वो हमको वेलकम करेंगे, हमारा आदर करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। कितना अद्भुत है एक पश्चातापी हृदय जो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है और परमेश्वर जो है उस पर अनुग्रह करता है, यीशु मसीह को क्षमा करता, अपने लहू से धोता है और उसे योग्य बनाता है कि वो स्वर्ग में प्रवेश कर सके। इसलिए पहला यूहन्ना 1 और उसकी 7वीं आयत कहती है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पाप, छोटे पाप, बड़े पाप, डाकू के पाप क्षमा हुए, हत्या के पाप क्षमा हुए। आमीन। तो बाइबल कहती है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। जो व्यक्ति कहते हैं हमने कभी पाप नहीं करा, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, उन्होंने कहा हमने पाप ही नहीं करा। हमने कब पाप करा है? यहाँ लिखा हुआ है कि जो कहते हैं कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो धोखा जो है उस समय प्रकट होगा जब उनको मृत्यु को प्राप्त करेंगे। वो धोखा तो प्रकट होगा जब वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे। आमीन। यहाँ लिखा हुआ अपने आप को धोखा देते हैं और उनमें सत्य नहीं है। और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, वो हमारी धार्मिकता है। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के हमारे गुनाहों को क्षमा करा है। इसलिए हमारे जो पाप है वो आसानी से क्षमा होते जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जब हम पश्चाताप करते हैं वो हमारे पापों को क्षमा करता है। और यहाँ लिखा हुआ कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। तो हम इस वचनों से हम देखते हैं किस तरह से एक सच्चा पश्चाताप
किस तरह से जब हम परमेश्वर के पास आके पछताव करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, हमारे जीवन को आशीष में कर देता है, हमारे भविष्य को बनाता है, हमारी बुलाहट को देता है, और न केवल हमें संसार के अंदर आशीषित करता, परंतु आने वाले समय में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग के द्वार भी हमारे लिए खुल जाएंगे। आमीन। आइए इस घड़ी जब प्रभु यीशु मसीह इस पेज पर खड़ा हुआ है, आमीन, वो दयालु परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, और उसका वचन कहता है यदि तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम उस गीत को गाते हैं, इमानुएल के लहू से एक सोता बह रहा, और जब उसमें डूबते पापी लोग रंग पाप का छूटता है। आमीन। वो क्रूस में से वो लहू का सोता बह रहा है, और इस संसार के पापी लोग उसमें डूब करके जो है पापों की क्षमा को प्राप्त कर रहे हैं, पछताव कर रहे हैं, वो लोगों को शुद्ध कर रहा है। आमीन, हालेलुया। और हमारे पाप जो है धोए जा रहे हैं जब हम पछताव कर रहे हैं। आइए हम सच्चा पछताव करें, अपनी गलतियों को उसके सामने मान ले, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दे। आज की शाम वो खड़ा हुआ है और आपकी राह देखता है। आमीन, हालेलुया। उस डाकू ने पछताव करा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। और प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता, वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, वो चाहता है कि हम उसके साथ में रहे। उसने हमारे लिए एक जगह तैयार करी है, वो हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता है, हमें खोना नहीं चाहता है। इस संसार के पाप गुनाह हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं, एक दीवार बन जाते हैं। पर तो आज की शाम यीशु मसीह आपको बुलाता है और कहता है, आओ मेरे पास में मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। रबा शांदा रबा शोदो रखो रबा शिदियाता रबा। हालेलुया। वो क्रूस के ऊपर से वो जो सोता बह रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया है। उस लहू के अंदर कुदरत है, उस लहू के अंदर सामर्थ है, हर एक गुनाहों को माफ करने की, क्षमा करने की, धो देने की। हालेलुया। आइए हम पश्चाताप करें, अपने पापों को हम मान ले। हालेलुया। रबा शदा रबा सामता नमा शदा रबा सीतिया लहू रबा शता रबा। उसी घड़ी उसका लहू आपके ऊपर आ रहा है। जब आप पछताव कर रहे हैं, आप रो रहे हैं और अपनी गलतियों को मान रहे हैं, और इस घड़ी पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाता आपकी गलतियों को। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओ हालेलुया। और आपके पापों को वो क्षमा करता है, और वो कहता है कि जा फिर से पाप मत करना, जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि कोई बड़ी विपत्ति तेरे जीवन के अंदर आ जाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरे लहू का, जो तूने उस क्रूस के ऊपर से इस सारे संसार के गुनाहों के लिए बहा दिया। तेरा वो बेशकीमती लहू, वो पवित्र मेमने का लहू, वो परमेश्वर का लहू। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद हो तेरे पापों की क्षमा के लिए, जो तूने हमें क्षमा किया। प्रभु तूने उस क्रूस के ऊपर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो प्रभु तेरे बलिदान के लिए, तेरे लहू के लिए तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ रबा शांत रबा सीदिया रबा शांत नमा शुद्ध रबा। ओ इसी घड़ी जो है उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रहा है। जब आप लहू के द्वारा धोए और शुद्ध किए जा रहे हैं, और जब आप उससे मांग रहे हैं, वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर रहा है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ में रहेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। ओ रबा शांदर रबा सीतिया रबा शतो रबो सियंदर रबा। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर। ओ पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरता है, वो आपको एक सामर्थ्य जीवन देता है, एक विजय जीवन को देता है। हालेलुया। वो आपकी अगुवाई करता, आपका सहायक है। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू का, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए, ओ जो तूने हमें एक सहायक के रूप में दिया है। प्रभु जितने लोग प्रभु आज इस पेश के ऊपर आए हैं, प्रभु हर एक के जीवन को तू स्पर्श कर,
और प्रभु उनके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, समस्याएं, प्रभु यीशु मसीह आइए, उनकी हर एक समस्याओं का हल करिए, उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अपने लहू से हर एक को धो करके शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, हर एक को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दीजिए। हालेलुया। ओ रबा शानदार रबा, परमेश्वर का अनुग्रह इस समय हर एक के ऊपर आता है, उसकी दया और करुणा से आप घिरे हुए हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि आपने पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। हालेलुया। ओ रबा शांता नमा शादा रबा शापा पापा रबा, जितने लोग बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर में हैं, हालेलुया, प्रभु आपको स्पर्श करता है। जब उसने बीमार को देखा, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। अपने बिस्तर से खड़ा हो जा, चल फिर उठ और मेरी महिमा कर, मेरी गवाही दे। हालेलुया। और इसी घड़ी उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी घड़ी आप चंगाई को लो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी और एक रोग की आत्मा आपके शरीर को छोड़ के भागती है जब प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श करता है। हर एक बीमारी के बंधन ढह रहे हैं, हर एक कैंसर सेल्स मर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है, आपको चंगा करता है। हर एक गठाने आपके शरीर को छोड़ती है। यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है, आपके लंग्स क्लियर हो रहे हैं। आपके हर एक कोविड-19 का प्रभाव आपके जीवन से जा रहा है। हर एक वायरस को प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन से ढाता है, आपको छुटकारा देता है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए। हर एक प्रकार के दर्द आपके शरीर को छोड़ते हैं। ओ यीशु मसीह आपको घुटनों को स्पर्श करता है, आपके गले को, आपकी पीठ को स्पर्श कर रहा है, आपके हाथ और पांव को, सिर को स्पर्श करता है। हर एक दर्द भागते हैं। यीशु मसीह के स्पर्श के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए। हालेलुया। हर एक किडनियां चंगाई को प्राप्त करती है, वो हर एक लंग्स चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। हर एक लंग्स के जो रुकावट बंधन है वो ढह रहे हैं, आपके लंग्स क्लियर हो रहे हैं। आपके कफ और खांसी आपके शरीर को छोड़ती है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके हार्ट चंगाई को प्राप्त करें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। ओ हालेलुया। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छुटकारे को लीजिए, जीवन को लीजिए। हालेलुया। अरे कमजोर करने वाली आत्मा आपके शरीर को छोड़ती है, क्योंकि यीशु मसीह उसे डांटता आपके जीवन से और आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus। और जो बीमारी के बिस्तर पे है, जो मृत्यु के बिस्तर में, प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देता है। हालेलुया। उसने हिजकिय्याह राजा के जीवन को बढ़ा दिया और आज की शाम वो आपकी उम्र को बढ़ाता है। Receive the life of Jesus now in the mighty name of Jesus। यीशु मसीह के जीवन को लीजिए अपने अंदर। वो आपको देता, आपको नया जीवन देता है, आपकी उम्र को बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खड़े हो जाइए, यीशु की महिमा के लिए गवाही दीजिए। ओ ये जीवन आपको उसने दिया है, उसकी महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरे लहू का, जो तूने उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया। धन्यवाद हो तेरी क्षमा के लिए। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो प्रभु तेरा।